हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें जो पेड बैच है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या बिना कोचिंग के हम यूपीटीसीटी की प्रिपरेशन अब से कर सकते हैं या पहले से करते आ रहे हैं, अब कोई पेड बैच लेना ज़रूरी है या नहीं है। जैसे कि सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं और बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पहले बात कर लेते हैं कि पेड बैच ले या ना ले। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म डाला है तो ऑब्वियसली आप तभी से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो, और अगर आप सीरियस अब हुए हैं, अब जाकर आप सोच रहे हैं कि अब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो अगर आपने बेसिक अच्छे से प्रिपेयर किया है, बेसिक मीन्स आपको 4 राइटर्स की पूरी नॉलेज है, उनके वर्क्स की पूरी नॉलेज है, आपको पता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या आएगा, आपको पता है कि लिटरेरी टर्म्स कौन सी आती हैं, या फिर ग्रामर के रूल्स वगैरह आपको सब कुछ पता है। चीज़ इतनी सी है बस कि आपको अब उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके। दूसरी चीज़ है कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है कि 4 राइटर्स के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से वर्क उनके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर उनके एमसीक्यूज़ जो हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, वो आपने प्रैक्टिस अब तक नहीं किए हैं। ग्रामर के रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं, आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है। ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पर। एक है आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, आपको ओनली रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपने कुछ भी सीरियसली स्टडी नहीं की है और आप चाहते हैं कि अब आप सीरियसली स्टडी कर ले ताकि एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको ओनली रिवीजन ही करना है, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपको ओनली क्या करेगा कोई पेड बैच वाला, जो भी टीचर होगा, कोई भी कोचिंग वाले होंगे, आपको क्या बोलेंगे, आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत सारा मटेरियल, आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी, बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, पढ़नी आपको खुद ही है, उनको खुद से ही लर्न करना है, उनको खुद से ही रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको करने को मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, ये वीडियो करनी है, वो वीडियो करनी है, उसमें आपका टाइम जाएगा। 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं नॉर्मली। मैंने देखा नहीं है, मैंने कभी कोई पेड बैच नहीं लिया है, ना तो ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, आज तक कोई पेड बैच नहीं लिया है किसी भी चीज़ के लिए। एक बार मैंने यूजीसी नेट का पेड बैच लिया था, उसकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने पेड बैच लिया था, लेकिन यूपीटीसीटी के लिए या फिर DSSB के लिए, इन सब में से मैंने किसी के लिए भी कोई पेड बैच नहीं लिया है। और यूजीसी नेट का पेड बैच लेने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इतना तो मैं खुद से ही पढ़ लेती। सीरियसली मटेरियल अच्छा होता है, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी होती है, उतना सब हम अपने आप भी कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। फर्स्ट सिचुएशन हो गया। सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने बेसिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, टाइम कम बचा है, तो आप पेड बैच ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप पूछते हैं कि किसका पेड बैच ले, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं किसी का भी पेड बैच नहीं आपको रिकमेंड कर सकती कि आप किसी भी चैनल का, या मैं ऐसे ही रैंडम किसी का नाम ले दूं कि आपको उनका पेड बैच ले लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली सब अपना 100% देते हैं, 200% देते हैं, लेकिन मुझे किसी के भी पेड बैच का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकती कि आपको किसका पेड बैच लेना चाहिए और किससे कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, एक चीज़ बोल सकती हूँ, आप टेस्ट सीरीज किसी की ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने नहीं ली है अभी, और मैं सोच भी नहीं रही हूँ लेने की। देखो, मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में सोच रही हूँ, और जहाँ से मुझे रिव्यू मिल रहे हैं उसका भी सो एक्सपीरियंस है। इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक ऐप नहीं है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि आप टेक्स्ट बुक पर जाकर प्रैक्टिस सेट दीजिए। आप में से ही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उस पर इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं मिलता है, और मैंने और किसी से भी पूछा है, उन्होंने भी मुझे बताया है कि वहाँ पर ओनली 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कंप्लीट, और 3 टेस्ट मिलेंगे आपको लिटरेचर के लिए, और
अराउंड 70-75 प्रैक्टिस सेट होंगे आपको ग्रामर के लिए जो मिलेंगे, लैंग्वेज के लिए जो मिलेंगे। वहाँ पर एक सब्जेक्ट एक टॉपिक से आपको 5 और 10 क्वेश्चंस ओनली मिलेंगे। और जैसा कि मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, जैसा कि मैंने सुना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मल है, इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैं। और अगर आप खुद से कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रूल पढ़ के, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ की, किसी भी मॉक टेस्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप सेल्फ स्टडी कीजिए जहाँ पर आपको डाउट हो। ये चीज़ मैं बोलूँगी किसी टॉपिक में। अब ये तो नहीं है कि हम ऑलराउंडर हैं, हमें सब कुछ आता है, मुझे भी डाउट्स होते हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें क्लियर करनी होती है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और जहाँ से आपको समझ में आए, कोई टॉपिक, कोई टर्म आपको डिफ़ाइन करनी है, देखना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका रूल यूज़ क्या है, लिटरेचर में, ऐसे ही ग्रामर के रूल्स का भी आप इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि कौन से रूल्स कहाँ पर लगाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड नए सेंटेंसेस कैसे, कहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट की, यूट्यूब की, गूगल की या किसी भी साइट की। लेकिन एक परमानेंटली नहीं बोलूँगी कि आप बंद जाइए, कोचिंग ले लीजिए, पेड बैच ले लीजिए और आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी पेड बैच इज़ अ टाइम वेस्ट, सिंपली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब आकर ये मत बोलना कि पेड बैच लेना टाइम वेस्ट है, ये है वो है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी ही एक्सपीरियंस से पूछना है तो मेरी राय यही है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। अगर एग्ज़ाम को होना होता, दिसंबर में अगर एग्ज़ाम होना होता, तो एटलीस्ट अब तो पता चल ही जाता कि एग्ज़ाम होगा। अब ये तो नहीं है कि कोई खुफिया जानकारी है कि यहाँ पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है, उसके बारे में 2 दिन पहले ही आपको पता चलेगा या 1 हफ्ता पहले ही आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम है और जाकर दे दीजिएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि चीज़ें छुपाई जाएं, बताई ना जाए कि एग्ज़ाम करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं और जानकारी नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को बताना सबसे पहले इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्फॉर्म करने की कि एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम डेट्स बहुत पहले मेंशन कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक रूल है, 60 डेज़ का टाइम जो है ड्यूरेशन होनी चाहिए एग्ज़ाम डेट आने के बाद और एग्ज़ाम होने तक। तो 60 डेज़ मिनिमम अगर नहीं भी हम मान के चले, 30 डेज़ भी मानकर चले, तो भी यहाँ पर कोई डेट अभी नहीं आई है, ठीक है। नवंबर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओनली 1 मंथ बचा है, लास्ट 2024 का 1 मंथ बचा है, दिसंबर। और मुझे नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और 13 जनवरी से आपका महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले भी नहीं लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा। हो सकता है कि कहाँ बिल्कुल 0% चांसेस हैं कि जनवरी में, एक बार को लग रहा है कि हाँ हो जाए, लेकिन होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। रूमर्स बहुत फैल रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम है, 5 से 12 तक डेट आ गई है, 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एग्ज़ाम कराया जाएगा। वो डेट्स इसलिए वायरल हो रही हैं क्योंकि 13 से आपका कुंभ स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए आप उन पर ट्रस्ट करके बैठ जाओगे कि हाँ 5 से 12 तक एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। दिसंबर में तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप फ्री मत बैठ जाइए, बिल्कुल माइंड से ये चीज़ मत निकाल दीजिएगा कि एग्ज़ाम तो नहीं है, अब हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, मीन्स कल भी अगर डेट आ जाए तो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें नर्वस नहीं होना है। कल भी अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो हमें ये करना है, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ठीक है। हमें अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की रखनी है कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आए, एग्ज़ाम कभी भी हो, हम हमेशा रेडी रहें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको हमेशा रेडी रहना है, फ्री माइंड से नहीं बैठ जाना है कि अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पढ़ना ही नहीं है। तो मान के चलिए एग्ज़ाम जनवरी में ही हो रहा है और अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और बस वही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी। एक तो एग्ज़ाम की कितनी संभावना है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो सकता है, और दूसरी चीज़ पेड बैच के बारे में। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि पेड बैच किसका ले, किसका बेस्ट है, ले या ना ले, आपने किसका लिया है। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन से मैंने एक ही जगह मिक्स करके आपके लिए वीडियो बना दी है।
आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये था आज का टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।